गुड इवनिंग क्लास। आज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या चीज। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फर्म है जिसमें ABC 3 पार्टनर्स हैं। फर्म को मैंने एक फिगर बना दिया, यानी फर्म जो है वो भी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट एंटिटी होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक फर्म है ABC, वो कहती है डी कोई बहुत रेप्यूटेड पर्सन होगा या कोई डी बहुत जैसे इम्पोर्टेंट पर्सन होगा। ये फर्म कहती है डी को कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ। ठीक है, फर्म कहती है, मैंने एरो इधर बनाया डी को, कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ। हमारी फर्म में मैंने ऐसे लाया पार्टनर बन जाओ। अब डी को पार्टनर बनाने के लालच में फर्म यानी ये तीनों पार्टनर गारंटी देते हैं, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि आप हमारी फर्म में पार्टनर बन जाओ, हम आपको ईयरली साल का इतना मिनिमम प्रॉफिट जरूर देंगे। मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म में अगर कभी लॉसेस हो जाएं या फर्म में ज्यादा प्रॉफिट ना हो तो आपको तो इतना मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर ज्यादा प्रॉफिट होती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ज्यादा के हिसाब से वो तो ज्यादा शेयर ले ही जाएगा जो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेकिन ये पॉइंट तब अप्लाई होता है जब फर्म में लॉसेस हो या प्रॉफिट्स कम हो। तो उस सिचुएशन में डी को अपना पार्टनर बनाने के लिए फर्म का मतलब है तीनों ABC मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब। ठीक है, अब आता है जब ये फर्म गारंटी देती है। ठीक है, अब इसके अंदर कई सिचुएशंस होती हैं बेटा। ये मैंने एरो बनाया है, इसके अंदर अलग अलग 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस है हमारा, गारंटी में बी गिवन बाय ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब तीनों ने गारंटी दी है, ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी कहलाएंगे या तीनों मिलकर ये फर्म भी कहलाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं गारंटी बाय फर्म या गारंटी बाय ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहा जाता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम न्यूमेरिकल करेंगे तब बताएंगे। राइट। दूसरा केस होता है गारंटी बाय 1 और 2 पार्टनर्स टू द इनकमिंग पार्टनर। अब ये केस 2 में क्या है बेटा, जैसे ये फर्म है, ये डी को कहते हैं कि आप हमारे पार्टनर बन जाइए। डी को कहा पार्टनर बन जाइए। अब इसमें एक कहता है मैं गारंटी देता हूं मिनिमम प्रॉफिट की। तो डी को प्रॉफिट की मिनिमम गारंटी फर्म नहीं दे रही है, ए दे रहा है, या ए और बी कहते हैं हम दोनों देते हैं, या बी अकेला देता है, या BC मिलकर देते हैं। यानी जब सारे मिलकर देंगे तो फर्म गारंटी कहलाएगी। जब कोई पार्टनर देंगे, कोई एक या 2, जैसी भी सिचुएशन हो, तो इसे हम गारंटी बाय पार्टनर्स कहते हैं, ना कि गारंटी बाय फर्म। ठीक है, तो गारंटी में पूरी फर्म तब देगी जब सारे एग्री होंगे। जब इनमें से कोई 1 या 2 दे रहे हैं तो वो गारंटी बाय पार्टनर कहलाती है। तो इस तरह से हमारे पास 2 केस हो गए, गारंटी बाय फर्म और गारंटी बाय द 1 और 2 पार्टनर्स। क्लियर हो गया। अब आता है कि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी समझना जरूरी है बेटा। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे, अगर नए पार्टनर का शेयर, इफ न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो नए पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शेयर के हिसाब से प्रॉफिट बांटेंगे तो उसकी गारंटेड अमाउंट से ऊपर है, तो उसका जो शेयर आ रहा है जितने की हमने गारंटी दी थी उससे ज्यादा है, तो नो प्रॉब्लम, उसे उसका एक्चुअल शेयर ही प्रॉफिट मिलेगा।
क्योंकि हमने तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है। सपोज मैं कहती हूँ कि आपको मिनिमम 10,000 की गारंटी देता है, डी को गारंटी ए देता है मिनिमम प्रॉफिट 10,000 की, और जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो डी का अमाउंट 17,000 आया, तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसके मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी से ज्यादा है। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय चांस इफ देयर इज अ लॉस इन द फर्म में लॉस होता है तो गारंटी के केस में न्यू पार्टनर को तब भी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, क्योंकि हमने उसको गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया है। तो इसका मतलब है अगर लॉस होगा तो भी उस पार्टनर को जिसने गारंटी दी है, गारंटी फर्म भी दे सकती है या कोई और पार्टनर भी दे सकता है, तो वो उसको कंपनसेट करेंगे। क्लियर? तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, दोबारा से रिमाइंड कराती हूँ। पहले हमारा केस गारंटी बाय फर्म है, दूसरा केस गारंटी बाय द पार्टनर्स है, ठीक है। और एक और केस आता है थर्ड केस, जिसमें मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय अ पार्टनर। अब यहाँ पर उल्टा हो गया बेटा। इस केस में क्या है कि फर्म है ABC, यहाँ पर डी जो एक व्यक्ति है वो एरो इधर है, डी कहता है मुझे भी पार्टनर बना लो, मैं इस फर्म के लिए मिनिमम इतना प्रॉफिट, वो एक अमाउंट बता देता है यहाँ पर, मैं इस फर्म के लिए मिनिमम, यहाँ कोई भी अमाउंट आ जाएगा, प्रॉफिट कमाकर या अर्न करके दूंगा। अब यहाँ गारंटी कौन दे रहा है? न्यू पार्टनर, कि द प्रॉफिट अर्न बाय मी, मेरे द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो मिनिमम इतना होगा। तो इस केस में हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो आपने देखा गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट में 3 केसेस होते हैं। एक केस है यही वाला, जब नया पार्टनर खुद गारंटी दे रहा है कि मैं इतना कमा कर दूंगा, यहाँ पर ये कहता है कि मुझे पार्टनर बनाओ, और खुद गारंटी देता है कि मेरे द्वारा इतना अर्न किया जाएगा। इस केस में क्या था? इस केस में फर्म कंपेल करती है डी को कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ, हमारी फर्म तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट इतना देगी। और ये गारंटी कौन दे रहा था? फर्म गारंटी दे रही थी या पार्टनर्स गारंटी दे रहे थे। तो ये तो टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। अब हमें ये देखना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, राइट? लेट्स डू इलिस्ट्रेशन नंबर 50। यस बेटा, लेट्स डू इलिस्ट्रेशन नंबर 50। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1। 3 पार्टनर है, PSR 4:1 है। It is provided that C's share in profit, ये कहा गया, provided का मतलब it is mentioned in the partnership deed that C's share in profit would not be less than 37,500, कि सी का शेयर जो है प्रॉफिट का वो इससे कम नहीं होगा। ठीक है, ये सी को गारंटी दी गई। अब देखना ये है क्वेश्चन में कि सी को गारंटी कौन दे रहा है। यहां तो कुछ लिखा नहीं है, राइट? जब कुछ नहीं लिखा तो सी को गारंटी कौन देगा? ए और बी देंगे, इसका मतलब है। ठीक है, क्योंकि सी को तो मिनिमम गारंटी दी गई, फर्म के अंदर डिसाइड हुआ, तो गारंटी गिवन बाय ए एंड बी। Profit for the year ended 31st March 2019 was 1,57,500। अब ये बताया गया कि इस साल आपका इतना प्रॉफिट था। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब यहाँ आपको 2 काम करने हैं, एक तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आपने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1,57,500 ब्रॉट डाउन किया। अब आपने इसको तीनों पार्टनर्स में A, B, C
ये 1,57,000 प्रॉफिट है, इसको 4:2:1 ये रेशो आपकी क्वेश्चन में गिवन थी, इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा तो ए का प्रॉफिट आया 90,000, बी का आया 45,000, सी का आया 22,500। अब इनके प्रॉफिट्स को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के इनर कॉलम में, बेटा ये आउटर कॉलम है जहां हम अमाउंट लिखते हैं, हमने इनर कॉलम में 90,000, बी के आगे 45, सी के आगे 22,500 लिख दिया, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब इससे हमें ये पता चला कि जो सीज की कैपिटल है 22,500 आ रहा है उसका प्रॉफिट तो, लेकिन ए और बी ने गारंटी दी थी 37,500 की क्वेश्चन में, तो 37,500 बनाने के लिए हम 22,500 में कितना प्लस करें कि ये फिगर बन जाए, तो हमने 22,500 में 15,000 रुपीज प्लस करेंगे तो ये फिगर बनेगी। ये फिगर कैसे निकली, इन दोनों का डिफरेंस ये होगा। इट मीन्स सी को ये जो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, अब ये कौन देगा, इसके लिए गारंटी किसने दी थी, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था बेटा तो अंडरस्टूड है बचे हुए पार्टनर गारंटी देंगे। अब इस 15,000 रुपए के लिए 15,000 जो सी को ज्यादा पे करना पड़ा, गारंटी का अमाउंट वो ए एंड बी शेयर करेंगे, बियर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे, देखो इनकी टोटल रेशियो थी 4:1, अब सी का शेयर 1 है तो सी को तो हटा ही दो क्योंकि सी को तो गारंटी दी है, बचे ए और बी 4:2, ठीक है। तो 4:2 यानी जो 15,000 रुपीज है उसको 4:2 में बांटेंगे, 4/6, 2/6, तो आपका अमाउंट आएगा 10,000 एंड 5,000 रुपीज। तो बेटा जो 15,000 रुपीज सी को एक्स्ट्रा देना है हमने उसको 4:2 की रेशो में बांटा, तो 4:2 की रेशो में बांटा तो ए का आया 10,000, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर आपका 5,000। इट मीन्स इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने सी को प्लस 15,000 दिया, जिसमें से 10,000 ए में से माइनस करा, ए अपना प्रॉफिट कम करेगा क्योंकि गारंटी दी है, बी अपना प्रॉफिट 5,000 से कम करेगा। इन दोनों को मिलाकर सी को 15,000 मिले और ये 90 में से 10 माइनस करेंगे तो 80 रह गया प्रॉफिट, 45 में से 5 गए तो आपका 40,000 प्रॉफिट रह गया। अब क्वेश्चन में गिवन था कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। साथ ही उसमें गिवन था कि आप जर्नल एंट्रीज भी करके बताओ, तो जर्नल एंट्रीज के लिए बेटा जो अकाउंट बनाने का प्रोसीजर है वही जर्नल एंट्री है। सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये ट्रांसफर किया तो पहली एंट्री इसके ट्रांसफर की, दूसरा इस प्रॉफिट को, यहां से जो प्रॉफिट निकला था 1,57,000, इसको ए, बी और सी में बांटा था। तीसरा स्टेप, सी को 15,000 ज्यादा दिया इन दोनों से लेकर, तो आपकी यहां पर 3 स्टेप में काम हुआ, तो 3 ही हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी। सबसे पहला प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने इसको ब्रोट डाउन किया। दूसरा स्टेप, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, याद होगा आपको बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं यहाँ टोटल आता है, इस टोटल में से यहीं तो बांटते हैं 2A 2B, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A's टू B's टू C's कैपिटल, तो हमने जो बांटा था वो 90,000 45,000 22,500 आया था। किस रेशो में बांटा था, 4:2:1 में। तो पहला स्टेप अमाउंट ट्रांसफर करा प्रॉफिट का, दूसरा प्रॉफिट को बांटा। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप के अंदर एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है कि सी को गारंटी अमाउंट का
मिला तो एक्चुअल अमाउंट है 22,500, जबकि गारंटी अमाउंट है उसका बेटा 37,500। हमने मतलब फर्म ने बिजनेस को देना है, जब देना है तो क्रेडिट, जब लेना है तो डेबिट। अब 2C's कैपिटल 15,000। अब ये देने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? A's कैपिटल डेबिट मतलब आएगा 10,000, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। तो ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो गई गारंटी के केस में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कहा गया है। अगर कहा है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ तो वही बनाओ, कहा गया एंट्रीज करो तो फिर आप एंट्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, फिर इसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे। थैंक यू बेटा।